जय श्री कृष्णा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, ब्राह्मण यदि दुराचारी है तो क्या वह दंड का पात्र होता है? यह जानने से पहले हमें वर्ण सिस्टम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो ये वर्ण है गुण और कर्मों के अनुसार सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, किसी जन्म के अनुसार डिसाइड नहीं करते। गुण और कर्म, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या गुण है और वो किस कर्म में रत है सोसाइटी के अंदर, वही डिसाइड करेगा वो किस वर्ण का है। तो यहाँ पे वर्ण है वो पोस्ट है, जाति आज के समय की जाति नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने भी बोला है, आज के समय की जाति और पहले के समय के जो वर्ण सिस्टम थे पूर्णतः अलग हैं। तो आज के सिस्टम में जैसे मैंने पहले भी बताया है, जैसे नोटबंदी करी थी वैसे जाति बंदी कर देनी चाहिए और सब सहमति से, सर्वसहमति से कोई एक पर्टिकुलर सरनेम सबको दे दिया जाना चाहिए। रही बात पहले के ज़माने की वर्ण सिस्टम की, तो वो पोस्ट थी। जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जज है, अब वो जज ने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम फाइट कराए, क्वालिफाइड कराए, तब जाके वो जज की पोस्ट पर बैठा। अब उसके घर पर जो बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ, उसको हम जज की पोस्ट नहीं देंगे, उसको भी वही एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने पड़ेगा, वही पास करना पड़ेगा, तब जाके वो जज की पोस्ट पर बैठ सकता है। ऐसे ही, लेकिन उसके पास चांसेस अच्छे रहेंगे क्योंकि वो जज ही घर पे पैदा हुआ है, तो जज उसको गाइड कर सकता है कि ये एग्ज़ाम ऐसे फाइट किया जाता है, ये एग्ज़ाम ऐसे फाइट किया जाता है, इसकी ऐसी तैयारी करो, तो उसके पास चांसेस अच्छे हैं। ऐसे ही जो ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ है उसके पास चांसेस अच्छे रहते थे कि वो ब्राह्मण बने, परंतु बाय बर्थ हम उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। उसके पास हाँ चांसेस अच्छे हैं कि वो ब्राह्मण बन सकता है। तो ब्राह्मण एक पोस्ट है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को अच्छी तरह जानता है, रियलाइज करता है, वही ब्राह्मण कहलाया जाता है। दूसरा, जो आज के समय के जो ब्राह्मण हैं वो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं और अपने आप को ब्राह्मण पोस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत है। कायदे से तो वो शुद्र हैं उनके गुण और कर्म के अनुसार जो श्री कृष्ण बताते हैं। तो हमें जो श्री कृष्ण बता रहे हैं उसी पर फोकस करना चाहिए। रही बात दुराचारी ब्राह्मण को दंड देने की, तो इसका एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा, जो ब्राह्मण पुत्र था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसको दंड दिया क्योंकि उसने गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जो अपने आप में अक्षम्य अपराध है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अगर दुराचार है तो वो दंड का पात्र नहीं बनेगा, वो भी दंड का पात्र बनेगा वर्ण सिस्टम के रचयिता द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। इसके विपरीत जो विदुर, जो शूद्राणी के पुत्र हैं, श्री कृष्ण ने भोज पाया था विदुर के घर पर, द्रोणाचार्य का भोज त्याग कर। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अछूत कब होता है। व्यक्ति अछूत होता है अपने कर्म के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार। किसी घर पे वो पैदा हो गया उसके अनुसार वो अछूत नहीं होता है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अछूत है। विदुर जो शूद्राणी के घर पर पैदा हुआ है वो अछूत नहीं है, वहाँ जाके कृष्ण जो है भोज पा रहे हैं। इधर एक बात और कहना चाहूँगा, जो ताड़ना जो शब्द है उसका मीनिंग जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाए जाएंगे कि सुधार के लिए डांट फटकार, जो यहाँ पे मैच खाता है। तो ये नहीं ताड़ना का मैंने अपना खुद का मीनिंग निकाला है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको ताड़ना का मतलब मिलेगा सुधार के लिए डांट फटकार। मतलब प्रताड़ित करने के लिए डांट फटकार नहीं, सुधार। वो कुछ गलती कर रहा है उसको सुधारने के लिए डांट फटकार। तो जो मैंने जो अपने जो पिछले वाले वीडियो में सारी बातें बताई थी, तो वो वहाँ पे सब चीज़ें मैच होती है। जब भी अपन कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे तुलसीदास जी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन सब में कुछ समता होनी चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सब में एक समता ये है कि इनका जो प्राकृतिक जो परमेश्वर ने बना के दिया है वो है जड़ता। इन सब के अंदर जड़ता पाई जाएगी आपको, और जड़ता के कारण इनको शासन में लाना आवश्यक पड़ता है। अगर शासन में ना ला जाएंगे तो ये खुद का भी नुकसान करेंगे और सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो ताड़ना शब्द है वो है सुधार के लिए डांट फटकार। जिस प्रकार हम बच्चे को सुधारने के लिए डांटते हैं ताकि वो सही राह पर चले, वैसे ही यहाँ पे श्री राम जो समुद्र को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लताड़ रहे हैं, सुखाया नहीं, डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं, और वो सही राह पर आ गया तो उसको माफ़ भी कर दिया। ऐसे ही ये जो परमेश्वर की प्रकृति है, पशु जो है वो समझेगा नहीं, वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, किसी को भी मार सकता है, परंतु अगर वो मनुष्य सही मनुष्य के शासन में आ जाए तो वही पशु जो है सोसाइटी के लिए बहुत सारे कार्य कर सकता है। ये सब इन जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो 5 एग्जाम्पल दिए हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें हैं। सबको किसी शासन की आवश्यकता पड़ती है, एक सुपीरियर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो इनका मार्गदर्शन कर सके, जो इनको गाइड कर सके, ताकि ये खुद का भी कल्याण करें, एक तरह से आध्यात्मिक रूप से भी और एक तरह से मैटेरियलिस्टिक रूप से भी, सांसारिक रूप से भी खुद का कल्याण करें और लोगों का भी कल्याण कर पाएं। जय श्री कृष्णा।